बताएंगे कि ये हमारे अवाम में कुछ और ही चीज़ें मिलती हैं हमें सुनने को। जब औरत फोत हो जाती है बड़ी उम्र वाली तो उसके पर्दे के क्या अहकाम है, और ये भी सुनाई देता है कि लोग कहते हैं कि इद्दत उसकी, एक तो इद्दत कितनी है, इद्दत के बाद ये है कि वो फ़ौरन अपने शौहर की कब्र पर जाएगी वरना इद्दत मुकम्मल नहीं होती, इस तरह के ख्याल पाए जाते हैं। तो इसके मुतालिक आप रहनुमाई इरशाद फरमा दें। जी बिल्कुल, ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर दाखिल हो गई हैं और उनको लोग शरीयत का नाम दे देते हैं। हालांकि उनका शरीयत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक रस्म व रवाज होते हैं या लोगों की चली हुई बातें होती हैं। तो याद रखें, जब भी किसी औरत का खामन फौत हो जाए तो शरई तौर पे वो चाहे जिस उम्र की भी है, बड़ी है या दरमियानी उम्र की है, जिस उम्र की भी है, शरीयत ने उसकी एक इद्दत मुकर्रर की है। इद्दत मुकर्रर की है और वो इद्दत जो है वो दो तरह की है। अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसकी इद्दत ये होगी कि जब वो बच्चा पैदा होगा, जो ही चाहे महीने बाद पैदा हो जाए, दो, जब भी उसका बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और जिस औरत का बच्चा पेट में नहीं है, जो गैर हामला है, तो फिर उसकी इद्दत शरीयत ने 4 महीने 10 दिन मुकर्रर की है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसके बारे में वाज़ेह हुक्म मौजूद है। और फिर ये भी कंसेप्ट होता है कि जी अगर औरत एक बार घर से निकल पड़ी, मतलब गलती करके भी या कहीं चली गई, तो उसकी इद्दत टूट गई। इद्दत टूट गई तो भाई ख़त्म हो गई, अब वो बस उसकी इद्दत ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। 4 महीने 10 दिन तक अगर वो दरमियान में गलती भी करे, निकले भी सही, शरीयत की हदूद को तोड़े, जो हुक्म है उन अहकाम की खिलाफ वर्जी भी करे, तो फिर भी उस पर 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत मुकम्मल करनी ज़रूरी है। वो ये एक गलती की है तो उस गलती पर गलती ना करे, यानी वो उसको फिर कंप्लीट करे। दूसरी चीज़ ये है कि इद्दत के अंदर जो फ़ौतशुदा औरत की, फ़ौतशुदा मर्द की जो इद्दत में होती है औरत, तो उसके लिए फिर सोग भी है, यानी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करे और ज़्यादा बनना संवरना ये ना करे, और घर से बग़ैर हाजत शरिया के ना निकले। हाजत शरिया से आसान लफ्ज़ों में मुराद ये है कि मसलन घर के अंदर बाथरूम टॉयलेट वगैरह नहीं है, हाजत के लिए बाहर जाना पड़ता है, या बीमार है तो इलाज मुआलजे के लिए जाना पड़ गया है, बामरे मजबूरी के घर डॉक्टर का सिस्टम नहीं हो सकता, या कोई मतलब है कि दुश्मन का ख़तरा है उस घर के अंदर जहाँ पे, तो जिस घर के अंदर उसके अंदर से वो अगर इसी तरीके से घर के अंदर कोई कमा के लाने वाला नहीं है, इसके अलावा वो कमाने वाली यही है, तो फिर दिन को वो इन हाजात के लिए निकल सकती है। रात फिर भी इसी घर के अंदर वापस आके करेगी जहाँ पे उसके खामंद की डेथ हुई है, यानी जब वो जिस घर में रह रही थी जहाँ पे खामंद के साथ, तो उस घर में जहाँ पे उसकी खामंद की डेथ हुई है उसी घर के अंदर उसने इद्दत कंप्लीट करनी होती है, बवक्ते कि कोई हाजत शरिया ना हो। और उस हाजत शरिया के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इलाके के किसी भी करीबी मुफ्ती के पास जाके अपना मसला बयान करें और उनसे बात करें कि ये हाजत शरिया में आता है कि नहीं आता, फिर वो आपकी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर देंगे बनिस्बत अपने तौर पे उसका फ़ैसला करने के। और दूसरी बात ये जो पर्दे वाली है कि जी इद्दत के अंदर वो किस किस से पर्दा करेगी, ये बात अपने जहन के अंदर रखें कि पर्दे का जो ताल्लुक है उसका इद्दत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इद्दत के बगैर भी महरम जो नामहरम है, यानी जो आपके जिनसे निकाह हो सकता है, उनके साथ इद्दत के बगैर भी पर्दा है, और इद्दत के अंदर भी वही हुक्म है जो इद्दत के बगैर हुक्म है। यानी इद्दत के साथ इद्दत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो लोग बना लेते हैं कि जी इद्दत के अंदर किस इससे से पर्दा करेगी, भाई इद्दत के बगैर भी उससे पर्दा है, जिससे जिससे इद्दत के अंदर पर्दा है, तो इसका यानी कोई फ़र्क नहीं है। अगली बात जो आपने ये फरमाई वो भी बड़ी खूबसूरत बात है जो आम तौर पर मुआशरे के अंदर पाई जाती है कि जी जब तक वो खामद की कब्र पर हाज़िरी नहीं देगी इद्दत ख़त्म ही नहीं होगी। इद्दत तभी कंप्लीट होगी जब वो खामद की कब्र पर हाज़िरी देगी। तो याद रखें, खामद की कब्र पर हाज़िरी देना कोई इद्दत के मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी नहीं है, टाइम ज़रूरी है। जब वो इद्दत का टाइम जो शरीयत ने मुकर्रर किया वो मुकम्मल हो गया तो समझो आपकी इद्दत ख़त्म हो गई। अब आपको कोई जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं कोई ऐसी वैसी कोई शरीयत के अंदर हुक्म नहीं है कि वो फ़लाँ चीज़ पढ़े फ़लाँ चीज़ पढ़े। हाँ, वैसे शुक्राने के तौर पे नफ़ल पढ़ना चाहे कि अल्लाह ताला के एक हुक्म पे अमल पैरा हो गई, या वो करना चाहे सदका खैरात या कोई चीज़ भी, या अपने खामद के साले सवाब को, तो उसमें कोई हरज नहीं। वैसे अगर खामद की कब्र पे अपने महरम के साथ बापर्दा होके, जब मर्दों का वहाँ पे हुजूम वगैरह भी ना हो, इस सूरत के अंदर वो अगर कब्रिस्तान पे जाके हाज़िरी देना चाहे फातिहा की नीयत से, तो कोई उसमें हरज नहीं है, बल्कि उससे मैयत को राहत पहुँचती है, इत्मीनान पहुँचती है हदीस के मुताबिक, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसको लाजिम समझना, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।